देखिए मैथ्स की हम लोग बात कर रहे हैं आज। सब करा देंगे, तुम टेंशन मत लो आशुतोष जी। आप लोग की काफ़ी डिमांड थी सर, आप मैथ्स पढ़ा दिए, तो आपकी डिमांड का मान रखा है आपने, इतना सभी लोगों ने उस दिन कहा, तो मैंने बात करी सर से और सर ने भी आपकी बात का मान रखा, तो आप टेंशन ना लें। आप सब चाहते थे कि मैथ्स की क्लास सर ले ले, तो मैथ्स की क्लास शुरू हो रही है। और हाँ, 3 दिन मैथ्स और 3 दिन रीजनिंग चलेगी अभी शुरुआत में शिखा जी, फिर आगे जो है इसको इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। कोमल गुप्ता जी, आपकी बात हो गई, बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद बेटा। लोगों ने कहा था तो इसलिए मैंने एक और बर्डन अपने नाम ले लिया। अब थोड़ा सा देखिए, जो मैथ्स हम एसएससी की पढ़ने जा रहे हैं, इसमें किस तरीके से जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें कौन कौन से एग्जाम्स को हम कवर अप करेंगे, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे छोटा सा जो एग्जाम होता है वो एमटीएस होता है। एमटीएस के बाद में हमारा एलडीसी यूडीसी होता है, लोअर डिविजनल क्लर्क और अपर डिविजनल क्लर्क, या इसे हम 10+2 भी बोलते हैं। ये कवर करेंगे हम लोग। इसमें एसएससी जीडी के जो मैथ्स आती है, एसएससी जीडी वाले के लिए भी हम लोग कवर अप कराएंगे। इसके अलावा अभी लेटेस्ट एक एसएससी की वैकेंसी है जिसका नाम एसएससी सीपीओ, तो एसएससी सीपीओ जो आपकी वैकेंसी आई है इसकी भी मैथ्स आपको कवर अप कराई जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सीजीएल में जो आपका टायर 1 और टायर 2 होगा, सीजीएल में, और जैसे कुछ लोग सीएचएसएल, जो ये यही सीएचएसएल है, ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें कराई जाएंगी। हम लोग कैसे, मैं सीजीएल वाला हूँ गुरुजी, बहुत बढ़िया। डिम्पल जी, करना क्या है आपको, हम लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे, हम लोग जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आज की क्लास में हम आपको ओवरव्यू बता देते हैं। तो उस टॉपिक में एकदम बेसिक से शुरू किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही क्लासेज चलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। बोथ मीडियम में क्लासेज होगी, हिंदी और इंग्लिश, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। अब सुनो मेरी बात, बेसिक से लेकर के हम एडवांस लेवल तक सारी बातें करेंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं कैसे पढ़ेंगे। मान लो सपोज एक टॉपिक है, एक टॉपिक से समझाता हूं मैं। अभी तो आपकी पहले बेसिक मैथ सारी चलेगी, अभी मैं बताऊंगा बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे। मान लो हमने कोई टॉपिक लिया, सपोज टाइम एंड वर्क ले लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो टाइम एंड वर्क में हम लोग करेंगे क्या, जितने नेचर के, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले तो हम उन्हें कवर करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले तो हम उन्हें कवर करेंगे, और फिर इसी में एक क्लास एडवांस क्वेश्चंस की हम लोग करेंगे, जो आपके साथ, देखो प्रैक्टिस सीट तो आपको मिलेगी, वो तो अलग मैटर है। एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जब हमारे सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे तो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है एमटीएस से लेकर के सीजीएल में जो पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से, उनको भी हम कवर अप करेंगे, क्लास में ही करेंगे। प्रैक्टिस सीट अलग हो गई, क्लास में ही करेंगे। ठाकुर जी आ गए आप, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से करेंगे सारे टाइप, जितने नेचर के सवाल बनते हैं, और उसके अलावा जो एडवांस लेवल के सवाल एसएससी पूछ रहा है उनको भी हम लोग करेंगे, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। अब देखो, मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स में प्रॉब्लम क्यों आती है, मैथ्स में सबसे पहली जो दिक्कत है हमारे पास वो ये है कि हमें यह नहीं पता, हमारी बेसिक मैथ्स ठीक नहीं होती। हमारी जो बेसिक मैथ्स है वो ठीक नहीं होती, इस वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। और देखो, हर तरीके के बच्चे होते हैं। हाँ, नए प्रश्न भी सीजीएल के कराए जाएंगे, एडवांस भी कराएंगे। अब जैसे सागर कुमार जी हैं एकदम गधा वाली बातें शुरू कर दी है तुम लोग। एक पूछ, वो कह रहा है कि सर एडवांस कब कराओगे, मतलब आज पहली क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास है, उनको एडवांस टेक्नामेट्री पढ़ाना शुरू करूं।
आप एक चीज ये ध्यान दिया करो, लाइव क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो यहाँ पर हर तरीके के बच्चा है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि हम बच्चे को देख पा रहे हैं कि देख ले कि हाँ ये पढ़ने में बहुत तेज है या पढ़ने में बहुत क्या है, कमजोर है। तो हर तरीके के बच्चे को लेकर के चलना है। उसके लिए सबसे पहली बात है, क्योंकि आप तो आपकी मान लो मैथ अच्छी है, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसे मैथ सिखाना ये कोई बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है। मेरा अपना मानना है, जिसकी मैथ्स अच्छी है उसे मैथ सिखाना कोई बड़ा टैलेंट नहीं है। टैलेंट उसके लिए सिखाना है, टैलेंट उसको सिखाना है जिसकी मैथ्स कमजोर हो। क्योंकि अच्छे बच्चे को, ब्रिलियंट बच्चे को तो सभी टीचर पढ़ा लेंगे, जो कम ब्रिलियंट है उसे पढ़ा के दिखाओ तब जाने, ठीक है। जैसे जलंधर जी क्या कुछ नाम लिख रहे हैं, मेरी मैथ्स कमजोर है, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो बेसिक मैथ्स अगर कमजोर रहेगी तो आप क्या है, हर जगह फंसोगे सर, हर जगह फंसोगे, कैलकुलेशन में फंसोगे। महाराज सर ठीक है, अब इसके बाद देखिए रिलीफ हो रहा है, तो हो सकता है इसके बाद वाली क्लास लें। देखो बेसिक मैथ्स में है क्या, पहले तो आपको बॉडमास रूल ही पता होना चाहिए, गुणा भाग जोड़ घटाना। इस नियम को ही अगर आप नहीं जानते तो यही फंस जाओगे आप। दूसरी बात आपको काटना पीटना आना चाहिए, जिसे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, विभाज्यता का नियम बोलते हैं। तीसरी बात हमको सर टेबल आना चाहिए। अगर आपको टेबल नहीं याद है, चलो ये तो होमवर्क दे दूंगा मैं, देखो इतना होमवर्क रहेगा आपके पास, टेबल कम से कम 20 तक, और स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक, और क्यूब 1 से लेकर 15 तक। ये जो सेगमेंट हैं टेबल, स्क्वायर और क्यूब के, ये आपको तीनों सेगमेंट क्या है, आने चाहिए। ये आपका HW होमवर्क है, ये आपका HW होमवर्क है। इसे आपको करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं एकदम आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आपको काटना ही नहीं आएगा, मैं जितनी अच्छी मैथ्स पढ़ा दूँ कभी आपकी मैथ्स क्लियर नहीं होगी। ठीक है, मैंने सुन लिया, आप कमेंट बंद कर दो, मेरी मैथ्स कमजोर है, बढ़िया है, सबको आएगा, इसलिए मैं एकदम अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपके हिसाब से पढ़ाने का मतलब है कि आधों को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। पढ़ाएंगे सब, आप चिंता बिल्कुल मत करें, अब आपकी चिंता हमारी चिंता है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में स्क्वायर निकालना आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए सर आपको, स्क्वायर रूट, हिंदी में इसे वर्ग बोलते हैं, इसे वर्गमूल बोलते हैं। क्यूब आना चाहिए निकालना, घन। आप लिखना चाहें तो ये बेसिक टॉपिक्स को लिख भी सकते हैं। क्यूब रूट मतलब घनमूल। फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, छोटे छोटे टॉपिक्स भी है, भिन्न के बारे में पता होना चाहिए। भिन्नों में हम फंसते हैं, हम डेसिमल में फंसते हैं, हमें दशमलव लगाना नहीं आता है कि हम दशमलव कैसे यूज करें। इसके अलावा अपने आप में हालांकि HCF LCM चैप्टर है, लेकिन हमें HCF LCM कुछ चैप्टर्स में अलग से भी हमें पता होना चाहिए HCF LCM कैसे होता है। गुड मॉर्निंग नीरज सर जी। थोड़ा सा हमें अपने आप में एक टॉपिक भी, हम टॉपिक वाइज भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम बता रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसको बोलते हैं साथियों घातांक एवं करणी, घातांक एवं करणी। इसके अलावा बेसिक मैथ्स में कुछ अलजबरा की आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। इन आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन आपसे आयोग पूछ लेता है। अलजबरा की आइडेंटिटी, अलजबरा की आइडेंटिटी का मतलब है A+B का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको अशोक बंधु सर, प्रॉफिट एंड लॉस, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके शेड्यूल में अभी स्टार्टिंग फेज में
3 दिन आपकी मैथ्स चलेगी और 3 दिन रीजनिंग चलेगी। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी मैथ्स चलेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी क्या चलेगी, रीजनिंग चलेगी, और संडे को भी आपकी क्लास लग सकती है। तो अब आप पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी चीज़ों पर नहीं। तो ये बेसिक मैथ्स का पोर्शन है। अगर आपकी बेसिक मैथ्स ठीक ठाक हो गई तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, हाँ नंबर सिस्टम दोबारा कराएंगे, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा मैं। ये आपकी पहली क्लास है, आप इसी से पहली क्लास मान के चलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। 2-4 दिन देखो, अगर जो बच्चे बहुत तेज हैं पढ़ने में, जिनको स्क्वायर क्यूब रूट मान लो हो सकता है पहले से मेरी क्लास की हो, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप पेशेंस बनाइएगा क्योंकि हर क्लास में कुछ नए बच्चे भी होते हैं, उनको नहीं पता होगा। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, बताइए कितने लोगों ने स्क्वायर मुझसे पढ़ा है और कितने लोगों ने नहीं पढ़ा। जो पढ़े हैं वो यस लिखें, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो लिखें, कमेंट करें। 2-4 बच्चे इसके अलावा, ज़्यादातर बच्चे सब नो 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 कर रहे हैं, सर नहीं पढ़ा है। बहुत बढ़िया, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहली क्लास डलवाई है, आपके पास भी नोटिफिकेशन आया होगा। बस 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 बस, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्वायर बहुत डिटेल में हम इस मैथ्स को पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन रहित रहे आप। वर्ग निकालने की बात हम लोग करने वाले हैं। देखो वर्ग में बस बस नोटिफिकेशन नहीं आया था, अग्निवीर में पढ़े हो, अच्छी बात है दिलीप जी। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है सर, 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है सर, 144। पता है सबको, 12 का स्क्वायर होता है साथियों 144। वेल डन, ठीक है ठीक है, आप सुनो मेरी बात। अब अगर हम इसे, छोटी सी नंबर है 12, इसको हम अगर ट्रिक से निकालना चाहे तो पहली नंबर को ए मानेंगे, दूसरी नंबर को हम बी मानेंगे। तो हमारे पास जो ए प्लस बी की या ए माइनस बी की जो आइडेंटिटी थी वो ए स्क्वायर 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें प्लस माइनस भी होता है, तो प्लस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं, अब इसीलिए हमने स्लैश लगा दिया कि हम प्लस माइनस का कोई यूज नहीं करेंगे। सर ये समझ के पढ़ाइएगा कि कभी हम लोग नहीं। सम्राट कुमार यादव जी, बिल्कुल आप टेंशन न लें। सर पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। इस रंजन जी, अब पढ़ लो भैया। तो ए स्क्वायर 2ab स्क्वायर होता है। अब इसको हम अप्लाई करते देखना, हमेशा मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट से होता है, इकाई अंक से होता है। किसी भी संख्या का, जैसे मान लो कोई नंबर है, तो आप एक बात जरूर जानना कि ये नंबर का, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये राइट एंड है नंबर का और ये लेफ्ट एंड है। और अगर आप यहाँ खड़े हैं कहीं पर, तो आपका ये राइट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, नंबर हो या आपकी लाइनिंग हो, स्टैंडिंग पोजीशन हो, सब में यही सेम सिचुएशन। अब साथियों यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा सर, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। कोई भी कैरी नहीं आया, कोई भी हासिल नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर हमें क्या करना है, ए इंटू बी करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका 2 टाइम्स करेंगे, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो आंसर आ जाएगा 144। क्या आंसर आ जाएगा साथियों, 144। ठीक, पहला। दूसरा समझो, मान लो, और एक बात आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, जब भी हम पढ़ाएं, आप किसी भी टीचर से पढ़ाएं, मान लो उसने पहला सवाल पढ़ाया और हो सकता है कि बहुत आप थोड़े से वीक स्टूडेंट रहे हो उस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ा रहा है, आपको पहली बात नहीं समझ में आई, कम समझ में आई, तो आप वेट करो। आप वेट इस बात का करो और ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप अगले क्वेश्चन को समझो। वो भी नहीं आए तो तीसरे को समझो। मेरे साथ तो ये है कि हम 2 4 5 आपकी हर टाइप में प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपको क्लास में ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कमेंट बाजी पे फोकस मत करो कि सर नहीं आया, जब मैं 4 5 सवाल करा लूँ तब फोकस करना। तुम ऐसा होगा ही नहीं कि आपको मैथ्स ना आए, आज के बाद आप मैथ्स के हीरो हो जाओगे। बस बहुत ध्यान से सुनते रहना। ए बी में हम 34 का निकालना चाहते हैं, सबका कमेंट आता है, अब तुम कमेंट वमेंट के चक्कर में पढ़ो। 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग होता है साथियों 16, 1 कैरी होगा।
इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 4 इंटू 3 12 और 12 का 2 से मल्टीप्लाई 24 और एक हासिल कितना हो जाएगा 25। अब दोबारा से कैरी कितना आएगा 2। एक बार पुनः बताता हूँ, 4 का स्क्वायर किया साथियों 16, एक कैरी आया। फिर हमने 3 और 4 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि ए इंटू बी है, 12 हुआ, 12 का डबल करेंगे, 12 का डबल करेंगे तो 24 और एक कैरी करेंगे 25, दो हमारे पास हासिल हो गया। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया सर 11। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। और समझाता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। तीसरा सवाल है, मान लो हमने आपसे कहा 54 का स्क्वायर, साथियों 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 1 कैरी हुआ, 4 इंटू 5 20, 20 का डबल करेंगे 41, 0 4 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29, 25 प्लस 4 29। ठीक है, और देखते हैं, और देखते हैं, मान लो 92 का स्क्वायर हमें निकालना है तो 2 का वर्ग कितना हुआ साथियों 4, 9 इंटू 2 18, 18 टू जा 36। टेबल वगैरह याद कर लेना वरना फंसोगे फिर। 2 का स्क्वायर 4, कोई कैरी नहीं आया, 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, 9 का 2 से 18, 18 का 2 टाइम्स 36, 3 कैरी और 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 84, 8464, 8464। एक और करके बताओ तुम लोग। 24 का निकालो। 24 का निकाल के देखो। आप 24 का निकालें सर फटाफट। अच्छा, यहाँ पर एक कैरी नहीं जोड़ा हम लोगों ने, ओके। 4 4 जा 16, 1 कैरी आया, 5 4 जा 20, 20 का डबल 40 प्लस 1 41, 4 कैरी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 29। यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हुआ, एक कैरी हुआ सर, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 576, 576, हाँ 576 होगा, 86 नहीं होगा। हाँ हरप्रीत जी सही कर दिया उस। किसी और टीचर से पढ़ा हो तो देखो, किसी और टीचर से पढ़ा हो तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बात समझना, एक बात ऐसा समझना कि होता ये है कि जैसे कोई प्लेन पेपर है तो प्लेन पेपर पे लिखना ज़्यादा आसान है, और अगर पेपर पूरा भरा हो तो उस पर लिखना क्या है सर, मुश्किल है। जाकिर हुसैन तुम्हारा एक ही रटा रटाया कॉन्सेप्ट आता है हर क्लास में। अबे विपिन जो है तुम्हें बंद करा दे क्या है? कह रहा है विपिन के खिलाफ। चलिए, तो हमारे पास क्या निकल के आया सर, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। हम इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे इस ट्रिक की कि हमें अभी के अभी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और आप जेन्युइन अगर स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि दो चार इसमें बहरूपिया है एसएससी में, कुछ टीचर भी एक दो जुड़े हुए हैं, 100 रुपये 150 में ले रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास अगर इतना समय है अध्यापक होने के नाते कि तुम अपना समय बर्बाद कर सकते हो, तो आकर के ज़रूर अपना समय वेस्ट करें। अगर आपका समय कीमती है तो आप उसको यूटिलाइज करें, अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि आपको किसी और की क्लास करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ठीक कहा सर आप। दूसरी चीज़
कि अगर आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, जेन्युइन स्टूडेंट है, तो इतनी प्रैक्टिस मैं यही करा दूंगा कि आप अगर ध्यान देंगे कमेंट छोड़ करके तो आपको 100% यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहे, सारे बैचेज में बच्चे पढ़ते हैं, हमसे पता है उन्हें सर कैसा पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करते हैं, 26 का निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36, जिनका कमजोर है वो फोकस करें। अब देखो एक बात आप भी समझो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना मैथ्स में कि आप एसएससी की मैथ्स के लिए एलिजिबल है और आप सोचे कि हम बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे। बिल्कुल मेहनत इन द सेंस कि हम ना तो टेबल याद करेंगे सर, ना हम स्क्वायर याद करेंगे, ना क्यूब, और ना ही हम पढ़ेंगे। अब आपकी मर्जी हो तो पढ़ा लो, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन होता तो एक बार तुरंत 2-4 घंटा लगा के सुधारा भी जा सकता था, ऑनलाइन में ये भी नहीं संभव है। तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा आपको भी फोकस करना पड़ेगा। ये कभी संभव नहीं कि एक हाथ से ताली बज जाए, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। जितना जरूरी मेरा पढ़ाना है उतना जरूरी आपका पढ़ना भी है। अब इसके साथ मैं अपनी बात को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी हुआ। 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन सर कितना होगा, 12। 12, 12 का डबल 24 प्लस 3 27। 2 कैरी आएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, कितना आ जाएगा 676। क्या आ जाएगा 676। एक कह रहा वाइस नहीं आ रहा, वाइस नहीं आ रहा तो ये सब आंसर कैसे दे रहे हैं रवि कुमार बघेल जी दोबारा से ज्वाइन करो, तुम्हारे में ही नहीं आ रहा, सबको वाइस आ रही है। सर बताइए आप लोगों को वाइस आ रही है मेरी, यहाँ पे खुद चेक होता रहता है। यस सर आ रही है, आ रही है। तो फिर रवि कुमार बघेल तुम दोबारा से रिज्वाइन करो एक बार। आपने ऐप में अपडेशन नहीं किया होगा। 62 का बताओ बेटा, 62 का स्क्वायर बताइए। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कोई भी कैरी नहीं है। 6 2 जा 12, 12 का डबल करेंगे 24 हो जाएगा। 2 कैरी हो जाएगा। 6 6 जा 36 प्लस 2 38, कितना हो जाएगा 3844। कितना हो जाएगा 3844। चलो 72 का निकाल के बताओ आप लोग, 72 का निकाल के बताओ भैया एक कह रहा है ऑड नंबर कर लो। लो ऑड नंबर ले लिया, ऑड नंबर तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रही क्या, कठिन ले लिया, 83 ले लेता हूँ। तुम्हें गुणा आनी चाहिए, अब तुम्हें 24 का टेबल नहीं आएगा तो तुम्हारी परेशानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। देखो बेटा 3 2 का स्क्वायर कितना होगा सर, 2 का स्क्वायर होगा 4। नो कैरी, कोई भी कैरी नहीं है। 7 इंटू 2 14, 14 का डबल करेंगे सर 28, 14 का डबल करेंगे 28। 2 कैरी होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 51, 5184, 5184। इस वाले में देखो जो बच्चा कह रहा था इस वाले को बता दो, तो 3 का स्क्वायर बेटा 9 हुआ। ऑड नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिक तो वही चल रही है। और 8 का 3 से 24 हुआ, 24 का डबल करेंगे 48, 24 का डबल करेंगे 48। 4 कैरी, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 68, 6889, 6889। नितुराज मौर्य, अमरजीत सिंह, हिमांशु, प्रवीण, सब सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया यार, वेल डन, वेल डन बच्चा। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। एक और सवाल से आपको मैं अगर कोई समस्या बची है, 56 का निकालिए, 56 का निकालिए साथियों। 56 का कराया तो नहीं हूँ, 56 निकालिए। सिक्स का स्क्वायर होता है 36, 3 कैरी आएगा। 6 इंटू 5 30, 30 का डबल करेंगे 60, उसमें 3 जोड़ेंगे 63। पुनः 6 कैरी होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 6 31, तो 3136 आंसर आएगा, 3136, 3136। रवि कुमार मिश्रा जी। आई होप 2 डिजिट का अब आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी।
यूनिवर्सल मेथड अभी हमने पढ़ाया है, बहुत सारे और मेथड में पढ़ाऊंगा इसमें। एसएससी क्लास मैथ्स में बहुत डीप में चलेगी, मतलब एकदम पहले जीरो से शुरू करेंगे फिर बहुत हाई लेवल तक जाएगी। तो आप थोड़ा सा तैयार रहे, आज तो पहली क्लास है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेल सर, प्रियांशु कुमार जी। बाद 3 डिजिट्स पे चल रहा है बेटा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू क्लियर 2 डिजिट्स। पहले मैं 2 डिजिट क्लियर हूँ, मज़ा आ रहा है सर। क्लियर है 2 डिजिट का? क्या? हाँ सर, हाँ ओके। चलो अब 3 डिजिट पे चलते हैं। 3 डिजिट का बताते हैं, 2 डिजिट बता दिया, अब 3 डिजिट देखना। 3 डिजिट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो हमारे पास अप्रोच है। जैसे मान लो, पहले एक सवाल देखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा सर 104। तो एक तरीका तो ये है सर कि हम ए पर 10 कंसीडर करें और बी पर 4 कंसीडर करें। एक तो तरीका सर ये है कि ए पे 10 कंसीडर करें और बी पर 4 कंसीडर करें। और इस सिचुएशन में साथियों 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिक तो हमारी यही लगेगी। इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रिक है ये। हाँ वैभव यादव जी, बिल्कुल दोबारा कराएंगे, टेंशन मत लो। अभी एकदम जीरो से क्लास शुरू हुई, वो क्लासेस आप एकदम जीरो से हीरो बनने वाले हैं। पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से। रूबी मौर्य कहती है नाइस ट्रिक, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। प्रॉपर यहाँ पे सुनिएगा, 4 का स्क्वायर हुआ साथियों 16, ईयर 1 इज कैरी। अब देखिए 10 और 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? 10 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है साथियों 40। हाँ थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि आपकी कैलकुलेशन कमज़ोर है, तो आपको समझने में, रिदम में आने में टाइम लगेगा। जैसे मैं 10 × 4 हो गया 40। अब 40 का डबल करेंगे तो कितना होगा सर? 80 होगा, क्योंकि 2 टाइम्स तो करना ही। 40 का डबल 80, 80 में 1 जोड़ेंगे सर 81। 8 इज कैरी, 8 इज कैरी। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 108। तो आंसर आ गया 108, 108 116, 108 116। 3 डिजिट में एक तो ये तरीका है, ठीक है। मान लो किसी बच्चे का मन किया सर ये पहला सवाल था 3 डिजिट का, सर हम इसको अगर यहाँ से कट कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? अगर किसी बच्चे का मन है कि सर हम बी प्लेस पे 2 डिजिट ले लेते हैं, किसी बच्चे का मन है कि बी प्लेस पे बेटा 2 डिजिट ले लेते हैं, तो क्या चेंजेज आएंगे? महात्मा गांधी कह रहे हैं क्यूब का बताइए सर, हैं? मतलब एक गधे वाली बात करते हो, जो चल रहा है उसका पहले भाई समझ नहीं पाओ। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसे समझना नहीं है, और इससे क्या होगा कि जो आगे जाओगे वो भी नहीं आएगा। हैं? जितनी उम्र है उसके आसपास तो अनुभव है पढ़ाने का। कैसे पढ़ाना है तो ये हम पे छोड़ दीजिए। सुनो, जो पढ़ा रहे हैं बस उस पर फोकस करो बेटा। बी प्लेस पे अगर 2 डिजिट होंगे तो हम एक छोटा सा नोट लिखेंगे, और उस नोट में ये लिखेंगे, इफ बी प्लेस कंटेन्स, if b place contains 2 digit, then our answer is written, in form of 2 digit, 2 digit। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में बेटा लिखेंगे कि हिंदी वाले लिख लेंगे, यदि बी स्थान पर 2 अंक होंगे, यदि बी स्थान पर 2 अंक होंगे तो अपने उत्तर को हम 2-2 अंक के रूप में लिखेंगे। अगर बी स्थान पर 2 अंक होंगे, हिंदी में बोल रहा हूँ, कुमार जी, रितु यादव जी लिखें, यदि बी स्थान पर 2 अंक होंगे तो हम अपने उत्तर को 2-2 अंकों के रूप में लिखेंगे, है। यदि बी स्थान पर 2 अंक होंगे तो हम अपने उत्तर को, मैं ही लिख दे रहा हूँ, इतना तुम हिंदी लिख दोगे, मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। यदि बी स्थान पर 2 अंक हों तो उत्तर को 2-2 अंक के रूप में लिखें।
दो दो अंक के रूप में लिखें। उत्तर को अपने दो दो अंक के रूप में लिखना है। यदि 20 स्थान पर 2 डिजिट हो तो अपने उत्तर कट रहा है क्या? ठीक है, अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। यहाँ पर बी प्लेस पर 2 डिजिट कौन सी है? 04। 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन इस बार हमें 2 डिजिट अलाउ है, इसलिए पूरा का पूरा हम 16 लिखेंगे। इस बार हमें 2 डिजिट अलाउ है, इसलिए हम पूरा 16 लिखेंगे। पूरा मेथड वैसे ही है जैसे हमने आपको बता रखा है। फिर 1 और 4 का इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर 4 आएगा। 4 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर 8 आएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट लिखना है, इसलिए हम अपनी तरफ से 0 बढ़ाएंगे और हम क्या लिखेंगे साथियों? 08 लिखेंगे। क्या लिखेंगे साथियों? 08 लिखेंगे। अगेन 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट लिखना है, इसलिए हम 01 लिखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10816। तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन हमने मेथड चेंज किया। चाहे तो आप ये मेथड लगाएं, चाहे तो ये लगाएं। एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है? फायदा क्या है दूसरे मेथड का, ये समझिएगा बेटा। बेनिफिट ये है कि इनकेस अगर आपसे सवाल कहता है, इनकेस अगर आपसे सवाल कहता है 70, मान लो 703 का निकाल। अब अगर आप 3 से करोगे तो 70 का स्क्वायर ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे बेहतर ये है कि आप यहां से कट कर लो। इससे बेहतर ये है कि आप यहां से कट करो, और जब आप यहां से कट करोगे तो ये आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि आप ए पर 7 है और बी पर कितना है? 03। तो इसका स्क्वायर करेंगे सर 09। 2 डिजिट अलाउ है, इसलिए 09 लिखेंगे। 7 का 3 से मल्टीप्लिकेशन 21, उसका डबल करेंगे 42। 2 डिजिट, 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट। पहले वाले का ड्रॉबैक बेटा ये है कि ये इस तरीके के सवाल में फंस जाएगा या 4 डिजिट में फंस जाएगा दिलीप कुमार जी। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस सब करनी है आपको, कौन सी बात कहाँ फायदा देगी ये तो सवाल करते वक्त पता चलेगा। एक आप प्रैक्टिस करो जरा। चलो 804 का निकालो, 804 का निकालो। आप इस वाले मेथड से निकालो जब बी प्लेस पे 2 डिजिट हो। एट जीरो फोर बताओ बेटा। रवि कुमार बघेल जी 804 में बी प्लेस पे हमें 04 ही लेना पड़ेगा। लिखना तो पड़ेगा, बहुत आसान है। बी प्लेस पे 2 लेने पर हर बार हमें 2 डिजिट लिखना है। आंसर आ चुका है। वीआईपी विकास विनीत, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेल डन बेटा। देखो 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 2 डिजिट आपने 16 लिख दिया। 8 का 4 से 32 हुआ, 32 का डबल करोगे बेटा कितना हो जाएगा? 64। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ भी 64 हो गया। 646416, 646416। ठीक है, अब देखो, अगर आपको 4 डिजिट का सीखना है सर, यूनिवर्सल मेथड आपको 4 डिजिट सीखना है, 4 डिजिट का सीखना है इसी ए बी मेथड से, इसी ए बी से ही। अगर इसी ए बी से लगाना है तो आप यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, और इससे हम 4 डिजिट का निकालना सीखेंगे। अब देखो 4 डिजिट का एक सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, फिर आगे की बात करूंगा। जैसे मैंने लिखा 1006, 1006, 1006, 1006। एक कह रहा है 100 का बताओ। अरे एसपी सिंह काहे पूछ के वो कर रहे हो? 100 में का है? 100 का स्क्वायर कह रहा है बताओ। जब भी जितने जीरो होंगे वो डबल हो जाएंगे, 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएंगे। और अभी ये मैं यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूँ। बहुत सारे स्क्वायर के बेस मेथड होते हैं। अब आप सोचते होंगे सर को पता नहीं, सब पता है सर को। अगर किसी चीज़ के लिए आपकी स्नेह में मैंने बात आपकी टाली नहीं कि आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, बहुत सारे बच्चों ने कहा था, तो आप ये मत सोच लेना, हल्के मत ले लेना। बेस मेथड सब बताऊंगा मैं सब। हाँ, अच्छा वही गए।
इससे पहले कहाँ थे सर आप? थैंक्स, यू आर ग्रेट सर। चलिए देखिए, इधर फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। यहाँ पर तो आपकी हर हाल में आपको ए पर 10 लेना पड़ेगा और बी पे कितना लेना पड़ेगा? 0.6, क्योंकि अब आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1 से कट कर दें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखो, एक बात और आपको बता दें, हर एक चीज अगर यूनिवर्सल मेथड हर जगह आपका बहुत परफेक्टली काम करता तो फिर बेस मेथड की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे, कोई पूछ रहा 5 7 6 बताओ, अब बेटा तुम्हारे लिए 5 7 6 में यहाँ से कट करोगे तब भी समस्या, यहाँ से कट करोगे तब भी समस्या है। क्यों? क्योंकि 76 का भी स्क्वायर तुम्हें नहीं आता और ना ही 57 का आता है। तो इससे बढ़िया है कि 3 डिजिट का प्रोडक्ट सीख लेना या 500 का बेस सीख लेना। और सवाल, महात्मा गांधी क्या लिख रहे हो तुम? गांधीवादी हो? गांधीवादी पे चलो, काहे, पढ़ाई पे फोकस करो। इससे बेस्ट है कि आप उसका बेस मेथड जब पढ़ाऊंगा तब बात करना। तो बेस मेथड से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर कैलकुलेशन मेथड नहीं फेल होता, ये भी बात याद रखिएगा, बट वहां पर आपके लिए कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। और हम ट्रिक्स का यूज क्यों करते हैं? आप मुझे ये बताओ, किसी सवाल को, अरे स्क्वायर का मतलब तो आप सभी जानते हैं 2 बार मल्टीप्लीकेशन, अगर वो ट्रिक से 5 7 6 इंटू 5 7 6 में हमें मल्टीप्लाई करने में कम समय लगे और ट्रिक लगाने में ज़्यादा समय लगा है, तो इससे बेहतर है कि हम उसका मल्टीप्लाई कर लें। एक जेन्युइन अप्रोच है सर। ट्रिक तभी तक फायदेमंद है, कोई भी ट्रिक तभी तक यूजफुल है जब तक वो कम समय ले, ठीक है। हाँ, जीके की क्लास लगेगी, टेंशन मत लो। अब इधर समझ लो तुम, 0.6 है सर, तो मैंने बताया है 2 संख्याएं बी पे ली हैं, तो सर 2 संख्या लिखेंगे 36, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 इंटू 6 60, 60 का डबल करेंगे 120, 1 कैरी हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 10, 6 का स्क्वायर 36, 10 इंटू 6 60, 60 का डबल 120, 1 कैरी, और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 10। एक और देखते हैं, एक और आप प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जैसे 1009। अब आप कहें सर कितना कर सकते हैं इसमें, तो इसमें भी लिमिट वहीं तक है जहां तक आपको स्क्वायर वगैरह याद हो। 9 का स्क्वायर 81 होता है सर, 2 डिजिट अलाउ हैं। 10 इंटू 9 90, 90 का डबल 180, 180 का 80, 1 कैरी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 10। और करेंगे सर 1012 का, 1012 का करेंगे, 1012 का करेंगे साथियों, 1012 का करेंगे, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 44 लिखेंगे बेटा, 1 इज कैरी, 1 इज कैरी, 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 कितना होता है 120, 10 इंटू 12 120, 120 का साथियों डबल करेंगे 240, 120 का डबल करेंगे 240, 240 प्लस 1 241, 241 का 41, 2 इज कैरी, 2 इज कैरी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 102। आंसर हो जाएगा 102 4144। कोमल गुप्ता जी बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा। मीना, हरप्रीत जी, विकास जी, विनीत जी, अमरजीत जी, वीआईपी कुमार जी, वीआईपी कुमार जी, मुस्कान कुमारी बेटा कहती है 3 डिजिट एक बार और। अभी बताता हूँ, पहले इसको समझ लो 4 डिजिट का। अब आपकी लिमिटेशन वहीं तक है जहां तक आपको वर्ग याद हो। मान लो किसी बच्चे को 16 का याद है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 56 लिखेंगे, 2 इज कैरी हो जाएगा, 10 इंटू 16 160, 160 का डबल 320, 10 इंटू 16 160, 160 का डबल करेंगे 320, 320 प्लस 2 300, 322 आप लिखेंगे पूरा का पूरा 2 डिजिट। मैंने कहा ना कि जितनी आपके अंदर कैपेसिटी हो स्क्वायर करने की उतना ही आप लिखें, ठीक है। एक बच्चे ने आंसर दिया 1032256, विकास वर्मा जी बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपको एक एक बात समझाते चल रहा हूँ। 10 का 16 का स्क्वायर 256, 2 कैरी, 16 इंटू 10 160, डबल किया 320, उसमें 2 जोड़ा 322, 3 कैरी, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 103। तो आंसर हो गया सर 1032256।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ 1013। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ 1013। बताओ भैया 1013 का 1013। उदय साक्य मंगल कहते हैं बेस्ट ट्रिक एवर सर, यू आर ग्रेट। थैंक यू बेटा। देखो 13 का स्क्वायर बेटा होता है 169, 69 लिखेंगे, 1 कैरी होगा। 10 × 13 होता है 130, डबल करेंगे 260। 10 × 13 130, डबल करेंगे 260 प्लस 1 261, 2 इज कैरी। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 102, 102 102 6169, 102 6169, 102 6169। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। महात्मा गांधी, धन्यवाद। अभी तो आप बुराई कर रहे थे यार। एक बच्चे ने कहा था 3 डिजिट का सर एक और बता दो, तो देखो उसको 3 डिजिट का एक और बता देते हैं। यहाँ पर बेटा ध्यान देना तुम। अरे यही बता देता हूँ, देखो यही बता देता हूँ। देखो एक 3 डिजिट का बता रहे हैं, 3 डिजिट का बता रही हैं बिटिया रानी, तो सुन लो। जैसे मान लो 504 का बता देता हूँ। यहाँ से कट किया, बी पे 2 डिजिट हैं, बी पे 2 डिजिट हैं, 2 2 डिजिट लिखना है। तो 4 का स्क्वायर बेटा हो गया 16, 5 का 4 से गुणा हो गया 20, 20 का डबल करेंगे तो 40। यहाँ पर पूरा का पूरा 40 आप लिखेंगे क्योंकि 2 डिजिट अलाउ है। और 5 का स्क्वायर 25, 25 25 40 16। सॉरी सर महान, अरे कोई बात नहीं, आदमी को पहचानने में समय लग जाता कभी कभी। जीके वाले सर आ गए, तबीयत ठीक है उनकी। ठीक है, तो आज हमने स्क्वायर स्टार्ट किया है छोटा सा सिलेबस के साथ। कल हम लोग इसमें और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, 254016। 5 अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 16 हुआ था, 5 4 जा 20, 20 का डबल 40, 5 का स्क्वायर 25, 254016। स्क्वायर वाली क्लास आज अभी स्टार्ट हुई है, अभी ये खत्म नहीं हुई। स्क्वायर आज से शुरू हुआ, आज से आपका मैथ्स स्टार्ट हुआ है। सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ मैं आपसे संदीप सर विदा लूंगा, कल मुलाकात करूंगा, जीके वाले सर आ रहे हैं। थैंक यू।